एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग सीजीएल के लिए फुल मॉक सेक्शनल मॉक कहाँ से दें और कैसे अटेम्प्ट करें और उनका डिटेल्ड एनालाइज कैसे करें जिससे हमारे नंबर मॉक्स में इंक्रीज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सेक्शनल मॉक की। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो फिर वो इनफ है। अगर आपके पास ओली बोर्ड का है तो इनफ है। आपको दोनों लेने की आवश्यकता कोई नहीं है, एक ही रखो आपके पास जो भी है। आप सबसे पहले सेक्शनल मॉक उठाओ, जो भी वो सेक्शनल मॉक जो पीवाईक्यू नहीं है, जो इन्होंने खुद के बना रखे, वो लगभग 20-25 तक हैं। आप उनको पर डे अगर 2 दे रहे हो तो भी अच्छा है, अगर आप पर डे 1 दे रहे हो तो भी अच्छा है। अगर आप उनको दे पा रहे हो तो फिर अच्छी बात है, फिर उनका तुरंत ही एनालाइज कर लो। ये हो गई कि आप सेक्शनल मॉक कैसे देंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि सेक्शनल मॉक शुरू कैसे करते हैं। मैथ के सेक्शनल मॉक के लिए मेरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप मॉक दे दो, उसमें आपको 15-16 जितने डुएबल क्वेश्चन है आप वो कर लो। उसके बाद एनालाइज ये करो क्या ये सवाल स्किप किया जा सकता था। अगर आपने इसको स्किप किया है तो क्या आप इसको स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर टाइम बचा सकते हैं तो वो टाइम कितने सवाल स्किप किए जा सकते हैं, कितने डुएबल हैं, कितने नॉट डुएबल हैं, कितने मार्क एंड रिव्यू करने वाले हैं, ये सारी चीजें मैथ में और रीजनिंग में जरूर एनालाइज करो। हाँ, मेरा कहना है कि आप इंग्लिश में भी एनालाइज करो, जीएस को छोड़ के। इन तीनों सब्जेक्ट में इस चीज को अच्छे से एनालाइज करो। उसके बाद रीजनिंग का भी आप सेक्शनल मॉक दीजिए और इंग्लिश का भी सेक्शनल मॉक दीजिए। जीएस का अगर ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप दीजिए, नहीं मन है तो नहीं दीजिए। ये हो गई सेक्शनल मॉक की बात। अब बात करते हैं फुल मॉक की। फुल मॉक आपको जो भी फुल मॉक टेक्स्ट बुक में खुद से बना रखे है, जो पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है आप वही देख, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी नहीं है आप वो मॉक दीजिए। जो इन्होंने 30 तक फुल मॉक दे, वो 30 फुल हो जाए उसके बाद आप उठाइए अपना जो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी ईयर के करने हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप कर लेते हैं ये वाला, मान लो आपने इनके 30 ये वाले पूरे कर लिए, इसके बाद सेक्शनल में जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि 2025 का कैसे कवर करेंगे, तो जब सेक्शनल मॉक आपके 20-20 हो जाएंगे, 10 दिन का काम है। अगर 2 मॉक पर डे लगाओगे, अगर एक लगाओगे फिर भी 20 दिन का ही काम है, तो 20 दिन में बहुत सारा टाइम बचता है। अब जब ये मॉक हो जाएंगे तो उन्होंने एकदम 15 मिनट वाले फॉर्म में ही 2025 के सारे जीएस इंग्लिश मैथ सारे क्वेश्चन उन्होंने 15 मिनट वाले फॉर्मेट में कर रखा है सेक्शनल बना के। आप वो अटेम्प्ट कर लीजिए। शिफ्ट वाइज उन्होंने 15 मिनट में कर दिया कि ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, तो वो भी एज ए सेक्शनल हो गए ना। तो ये सेक्शनल मॉक पर डे चलाने हैं आपको, फुल मॉक भी पर डे चलाना है। अब बात करते हैं एनालाइज की। एनालाइज हमें सिर्फ इस टाइम यही करना है कि क्या मैं स्किप कर सकता था, कहाँ मैं टाइम बचा सकता था और कैसे मैं 15 मिनट में मैथ को पूरा कर सकता था। इस टाइम जरूरी नहीं है कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है आप उस पूरी नॉलेज को अपने मॉक में इंप्लीमेंट कर पाए। यहाँ हमें सीखना पड़ेगा। इसका सोर्स एक और बता देती हूँ कि हर हफ्ते भूतेश सर परमार सर के चैनल पे अपना एक मॉक कराते हैं, तो आपको लाइव नहीं देखना है। जब उनका वीडियो आ जाए तो देख लो, इस शिफ्ट का वो सिलेक्शन पोस्ट की टफेस्ट शिफ्ट का करा रहे हैं, तो देख लो उन्होंने इस शिफ्ट का ये वाला कराया, तो जाके पहले मॉक अटेम्प्ट करो, देखो कि जितने उन्होंने डुएबल बताए क्या तुमने उतने अटेम्प्ट करे और उतने सही हुए, और जितने उन्होंने स्किप करने को कहा उतने तुम स्किप कर पाए क्या, वो टेक्निक तुम लगा पाए जो वो कर रहे थे। तो अगर 16-17 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो ये मैथ के लिए अच्छा स्कोर होगा। तो अगर आपको सही लगता है सेक्शनल मॉक के लिए तो एक मॉक आप खुद से सेक्शनल दे दीजिए। और वीक में एक ही इस टाइम आ रहा है क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी वीक में एक आएगा, फिर जैसे ही पेपर पास आता है तो वो पर डे कराने लगेंगे, तो अभी उनका वो तुम देख सकते हो, एक ही ऑप्शनल है आप सबके लिए ये। और इस टाइम बात करते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर या पीवाईक्यू इनफ है। बिल्कुल इनफ है। कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर या पीवाईक्यू नहीं होंगे तो टीचर भी किस बेस पे पढ़ाएगा, आप सोच के देखिए। आपको वही करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, और बाकी जितना आप सीजल, जैसे आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो उसमें आप सर्च करिएगा सीजल 2026, सीजल 2026 आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें सारे आपको मॉक दे देंगे, और जितने टीयर 1 के मॉक हैं, चाहे सेक्शनल मॉक हो चाहे फुल मॉक हो, आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। तभी लोगों के ध्रुव राणा जो इस टाइम सीजीएल रैंक 1 था उसने 1000 मॉक लगाए थे। 1000 मॉक कैसे लगते हैं, टीयर 1 के जितने भी टेक्स्ट बुक ने मॉक दिए अब वो अटेम्प्ट कर लीजिए। एक मॉक आपका ओली बोर्ड का रहना ही रहना है कि आपको जो वीकली वाला आता है वो आप ओली बोर्ड से देंगे ही। तो ये है मॉक वाली स्ट्रेटेजी, अगर आपको ठीक लगे तो आप अपना सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप रिव्यू दे सकते हैं।